गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने द इंचेंटेड पूल लेसन 1 को स्टार्ट किया था इंग्लिश रीडर से। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। उसी के क्रम में अगला पार्ट, रिमेनिंग पार्ट इसका पढ़ता है। बचे हुए पार्ट्स को पढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा कि जिस समय पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो रहा होता है, किस प्रकार यम या यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर के ज्ञान, धैर्य, भाइयों के प्रति प्रेम इत्यादि की परीक्षा लेने के लिए उपस्थित होते हैं। इसके लिए वे उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं। जो प्रश्न जो है उन्होंने किया है, उसमें से कुछ प्रश्न इसमें अवतरित हैं। कुछ प्रश्न हम लोगों ने कल पढ़ा। आगे बचे हुए प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। यम द्वारा युधिष्ठिर से किए गए प्रश्नों को उन्होंने कहा, व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है? यम ने ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर से किया। युधिष्ठिर ने कहा, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस जो है वो अच्छे व्यवहारों का प्रतिफल है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम लव्ड बाय ऑल? कौन सी ऐसी चीज है जिसको त्यागने से व्यक्ति सभी का प्रिय हो जाता है, अर्थात व्यक्ति से सब कोई प्रेम करने लगता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, प्राइड, घमंड। फॉर इफ ए मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। क्योंकि यदि व्यक्ति घमंड को त्याग देता है तो उसके अंदर सभी के प्रति जो है स्नेह और प्रेम आ जाता है, और इसलिए हर व्यक्ति उससे भी लगाव रखने लगता है, प्रेम रखने लगता है। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय नॉट सोरो? कौन सी ऐसी चीज है जिसके खोने से, जिसके न रहने पर व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, दुख नहीं? एंगर। फिर उन्होंने उत्तर दिया, एंगर। एंगर माने क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध को त्याग दे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, तो हमें दुख का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम रिच? कौन सी ऐसी चीज है जिसको त्यागने के बाद व्यक्ति धनी हो जाता है? डिजायर, ये है महत्वाकांक्षा। और इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। यदि व्यक्ति जो है वो लालच त्याग देता है तो वो व्यक्ति धनी हो जाता है। व्हाट मेक वन ए रियल ब्राह्मण? कौन सी ऐसी चीज है जो व्यक्ति को ब्राह्मण बना देती है? इट इज बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। यह व्यक्ति का उस खानदान में जन्म लेने से होता है, अच्छे व्यवहारों से या अधिक ज्ञान प्राप्त करने से। आंसर डिसीवली, सोच समझ के आंसर दीजिए। बर्थ एंड लर्निंग, तो युधिष्ठिर ने बतलाया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मणा। कहीं जन्म से और अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन जाता है, अपितु गुड कंडक्ट अलोन डज। सिर्फ व्यक्ति यदि ब्राह्मण बनता है तो वह अच्छे चरित्र से बनता है। हाउएवर लर्न अ पर्सन में बी, व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, तब तक वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। विदाउट गिविंग अप अ बैड हैबिट, जब तक वो बुरे चरित्रों को, बुरे व्यवहारों, आदतों को का परित्याग नहीं कर देता है। इवन though he may be learned in the 4 Vedas, men of bad conduct fall to a lower class. व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, जब तक वह बुरी आदतों को नहीं त्याग देता है, तब तक वह जो है कभी भी ब्राह्मण नहीं बन सकता है। What is the greatest wonder in the world? इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू एमाक्स किंगडम एंड इट दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर। कोई भी व्यक्ति जो भी दुनिया में आया है वह डेली देख रहा है कि जो भी आया है उसको एक दिन जाना है,
आतना जाना व्यक्ति का लगा रहता है, फिर भी इस दुनिया में जो कोई भी विद्यमान है वो कभी मरना नहीं चाहता है। जिस प्रकार हम यदि देखते हैं कि कुएं में पैर डालेंगे तो हम गिर जाएंगे, तो हम कभी डालते नहीं हैं, लेकिन यदि हम देखते हैं कि जो आया है हर कोई मर रहा है तो मुझे मरना है, फिर भी कोई मरना नहीं चाहता है, यही सबसे बड़ा इस दुनिया का आश्चर्य है। दिस इज ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर। सचमुच में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 यक्षा पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष बहुत सारा प्रश्न यम जो है युधिष्ठिर से करते हैं और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड यक्षा आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अब तुम्हारा कोई भी एक भाई जिंदा रह सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। आप किसे चाहेंगे कि वो अपने जीवन को पुनः प्राप्त कर ले, यानी जिंदा हो जाए। इट टूक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट क्लाउड complexioned, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakula, live like a fallen ebony tree, might arise। इस प्रश्न का उत्तर देने में मोमेंट माने क्षण, युधिष्ठिर को कुछ क्षण सोचने में लगे। इसके बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की कि जो क्लाउड कॉम्प्लेक्सन है, मतलब जो सांवले रंग का है, जिसकी कमल जैसी आंखें हैं, जिसका चौड़ी छाती है तथा जिसकी लंबी भुजाएं हैं, जो अभी एबोनी की तरह हेल्पलेस जो है पड़ा हुआ है, ऐसे नकुल को जिंदा कीजिए। थैंक यू। अब आप लोग आगे के 2 जो पैराग्राफ दिए हैं उसके बोध प्रश्न सॉल्व कीजिए। अभी तक किसी बच्चे का कोई रिप्लाई नहीं आया है, आप लोग करेंगे तो अभी समझ